Hello everyone. So let's talk about the last part of clocks, which is based on faulty clocks. So what exactly the logic is of faulty clock is, let's understand. इसमें ये दिया होगा कि कोई घड़ी जो है वो कुछ फास्ट चल रही है, सुबह ऑब्जर्व किया तो फास्ट थी, शाम को ऑब्जर्व किया तो स्लो हो गई, तो बीच में करेक्ट टाइम कब आया होगा? या फिर हमने सुबह देखा तो 10 मिनट तेज थी और शाम को देखा कोई पर्टिकुलर टाइम पे तो 15 मिनट तेज थी, यानी 15 मिनट आगे थी, तो बताइए अब ये घड़ी करेक्ट टाइम कब दिखाएगी? तो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन फॉल्टी क्लॉक्स. सो समझते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, क्वेश्चन कैसे करना होगा, उनके बारे में बात करते हैं. The question is, a watch loses uniformly was observed to be 5 minutes fast at 8 a.m. सुबह 8 बजे देखा तो घड़ी 5 मिनट फास्ट थी. मतलब अगर यहाँ पे अगर बात की जाए, सो जब 8 बज रहे थे सुबह के तो घड़ी 5 मिनट आगे थी. 5 मिनट आगे थी मतलब ये अगर करेक्ट, ये वाली अगर करेक्ट अगर आपकी घड़ी है तो ये जो घड़ी थी आपकी 5 मिनट आगे दिखा रही थी, ऐसा बोल सकते हैं. करेक्ट टाइम पे वो ऐसा शो कर रही थी. It was noticed to be 20 minutes slow at 6 p.m. on the same day. शाम को 6 बजे जब देखा गया तो ये करेक्ट टाइम घड़ी है अगर आपकी, तो करेक्ट घड़ी में, सही घड़ी में जब 6 बज रहे थे तो ये घड़ी 20 मिनट स्लो थी. इसका मतलब है वो घड़ी 20 मिनट पीछे थी, यानी क्या टाइम दिखा रही थी? वो टाइम दिखा रही थी कुछ ऐसा, ऐसा बोल सकते हैं. तो सुबह घड़ी आगे थी और शाम को घड़ी पीछे हो चुकी है, तो बोला बताइए घड़ी का करेक्ट टाइम कब आया होगा? सो बहुत इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? ध्यान से देखिएगा. सुबह 8 बजे देखा गया तो ये घड़ी जो थी ये 5 मिनट फास्ट थी, और जब शाम को 6 बजे देखा गया तो ये घड़ी जो थी वो 20 मिनट पीछे हो गई, ऐसा बोल सकते हैं. तो पहले 5 मिनट पॉजिटिव थी और ये 20 मिनट पीछे हो चुकी है, राइट. सो क्वेश्चन को क्रैक करने का सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है वो समझते हैं. ऐसे क्वेश्चन के लिए इक्वेशन वगैरह तो बना ही सकते हैं, है ना. लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे टोटल आपके पास 10 घंटे हैं. सो 10 घंटे में इस घड़ी ने +5 से -20 हो गया, तो +5 थी और -20 हो गई, तो गैप कितना हो गया? 25 मिनट्स का, है ना. क्योंकि 5 मिनट तेज से 20 मिनट पीछे हो चुकी है, तो 5 मिनट तेज थी, आगे थी, और 20 मिनट पीछे, यानी गैप हो गया 25 मिनट का. तो अगर 10 आवर्स में इस घड़ी ने टोटल 25 मिनट लूज किया है, तो धीरे धीरे करते 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 जब ये 5 मिनट लूज कर जाएगी तो करेक्ट टाइम के हिसाब से, करेक्ट घड़ी के हिसाब से राइट टाइम आ चुका होगा. एक तरीका तो वो होता है ना. जैसे अगर अभी 5 मिनट आगे है तो 10 आवर्स में -225 हो गया, तो कह सकते हैं 1 आवर के अंदर ये घड़ी हो जाएगी -2.5, है ना. यानी 2.5 मिनट पीछे होते जाती है ये 1 घंटे के अंदर. तो अगर अभी 5 मिनट फास्ट थी तो बोला बताइए कि ये नॉर्मल टाइम कब दिखाएगी? तो राइट, 1 घंटे के बाद जब 9 बजे होंगे तो ये घड़ी सिर्फ 2.5 मिनट आगे होगी. और अगर आगे बात की जाए 10 AM पे, तो 10 बजे ये घड़ी 0 मिनट आगे होगी, मतलब करेक्ट टाइम दिखाएगी. तो आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ 10 AM. तो एक तरीका तो ये हो गया. एक तरीका आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हो. शॉर्टकट या यूं कह लो कि बिल्कुल बेसिक लॉजिक से, वो बेसिक लॉजिक ये है कि सुबह के 8 बजे थे और ये घड़ी 5 मिनट फास्ट थी, शाम के 6 बजे हैं और ये घड़ी 20 मिनट पीछे है. तो आप एक काम करो, जब ये प्लस और माइनस वाला केस आएगा कि एक बार सुबह फास्ट थी शाम को स्लो हो गई, या सुबह स्लो थी शाम को फास्ट हो गई, वो क्वेश्चन करने का सिंपल अप्रोच ये है कि टोटल जो आपके नंबर ऑफ आवर्स हैं उनको आप इस रेशो में डिवाइड कर दो. तो ये रेशो आ रहा है 5:20, यानी कि 1:4. तो जब हम 10 घंटे को 1:4 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है 2 आवर और यहाँ से आपको मिलता है 8 आवर. मतलब 8 बजे के बाद 2 घंटे. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 AM. ये घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी सुबह के 10 बजे, राइट. तो ऐसे निकालना होता है कि जो भी टोटल टाइम है उसे इस रेशो के अंदर डिवाइड कर दीजिए. कब? जब आपको एक बार स्लो दिया हो और एक बार फास्ट दिया हो तब, यदि इनके बीच में कंफर्म करेक्ट टाइम आएगा, राइट. लेकिन अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा अगेन सेम थिंग, ऐसे क्वेश्चन है, अ वॉच लूजेस यूनिफॉर्मली वाज ऑब्जर्व्ड टू बी 5 मिनट फास्ट. 5 मिनट फास्ट थी सुबह, सॉरी शाम के 8 बजे थर्सडे को, एंड वाज नोटिस टू बी 7 मिनट स्लो at 8 AM on the subsequent Monday. मंडे को सुबह 8 बजे वो स्लो हो चुकी थी. मतलब क्या बोला है कि थर्सडे था और थर्सडे को शाम को 8 बजे ये घड़ी 5 मिनट फास्ट थी, मतलब वो 8:05 दिखाती थी. फिर आपको बोला हुआ है मंडे, तो थर्सडे के बाद फ्राइडे निकल गया, सैटरडे निकल गया, संडे भी निकल गया, एंड मंडे हो गया. और मंडे को सुबह के 8 बजे ये घड़ी आपको दिखा रही है 7 मिनट स्लो.
7 मिनट स्लो मतलब है इस ये घड़ी 7 मिनट पीछे रह गई, यानी उस घड़ी में कितना बज रहा था, 7:53 हो रहा। बोले बताइए घड़ी ने करेक्ट टाइम कब दिखाया होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको इस टोटल टाइम को, यहाँ पे 5 मिनट फास्ट थी, यहाँ पे 7 मिनट स्लो है, तो 5 और 7 में डिवाइड कर दो रेशो में, और उतने आवर्स आप यहाँ से काउंट कर लो, या फिर आप पीछे चले जाओ, तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट, तो काम करते हैं, काउंट करते हैं कितने आवर्स हो रहे हैं। सो ये 8 PM है, तो यहाँ से 8 PM तो 24 आवर्स, यहाँ से सैटरडे तक 2 दिन हो गए, देन वी हैव 3 डेज, तो 3 दिन तो वैसे ही हो गए, तो 3 दिन का मतलब हो गया 24 इंटू 3 72 आवर्स, और यहाँ से 8 PM से 8 AM हो गए 12 घंटे, और तो टोटल मिला के कितने आवर्स हो गए, टोटल मिला के 84 आवर्स हो गए। तो अब करना क्या है, इस 84 आवर्स को आपको डिवाइड करना है किस रेशो में बच्चों, ये 5:7 के रेशो में। तो यहाँ पे +5 था, यहाँ -7 था, जब प्लस माइनस हो तभी करना है बच्चों ऐसा। तो 5 और 7 का मतलब हो गया 5/12 ऑफ 84 1 एंड यहाँ आपको मिल जाएगा 12 से डिवाइड किया तो 12, 84 था ना, करेक्ट, 72 एंड 7 था, राइट, तो यह जाएगा 35 आवर्स, यानी 35 घंटे के बाद इस इंस्टेंट से यहाँ से 35 आवर्स के बाद घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो 35 आवर्स का मतलब हो जाएगा 24 आवर्स में एक दिन चेंज हो गया, और 35 आवर्स आना था, तो 36 आवर्स होते तो 8 PM का 8 AM हो जाता है ना। यहाँ से अगर आपको 8 PM से अगर आपको काउंट करना है 35 आवर्स, तो हमने पहले 24 आवर्स काउंट किए, तो वो अगले दिन का 8 PM हो गया, फिर 12 घंटे काउंट किए तो सुबह का 8 AM हो गया, और हमें 36 घंटे नहीं जाना है, हमें 35 आवर्स आना है, तो 1 घंटा पीछे आ जाओ, तो आंसर क्या हो जाएगा 7। तो 7 बजे कब, 7 बजे दिखाएगा सैटरडे को, तो सैटरडे सुबह 7 बजे घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी, ऐसे काउंट करना है। राइट, तो जब भी आपको फास्ट एंड स्लो दिया होगा इस रेशो में डिवाइड कर लीजिए। नाउ वी हैव अ लास्ट वैरायटी जहां पे आपको बोला हुआ है अ वॉच गेनिंग यूनिफॉर्मली, ये घड़ी धीरे धीरे करते करते यूनिफॉर्मली गेन करती जा रही है। ऑब्जर्व टू बी 5 मिनट फास्ट एट 8 PM ऑन 20th अप्रैल ऑफ 2020। ठीक है, ये घड़ी करेक्ट टाइम थी, तो करेक्ट टाइम जो करेक्ट घड़ी है उसमें 8 बजे दिखा रहा है 5 मिनट फास्ट, तो ये 5 मिनट फास्ट दिखा रही है, ऐसा बोला हुआ है। और ये घड़ी को जब शाम को देखा गया तो 25 मिनट फास्ट थी 21 तारीख को 8 बजे, मतलब ये 8 PM लिखा हुआ है और ये 8 AM लिखा हुआ है, यानी नेक्स्ट डे की बात करें सुबह के 8 बजे जब करेक्ट टाइम था, तो ये घड़ी 25 मिनट फास्ट थी, मतलब ये घड़ी जो थी वो आगे निकल चुकी थी 25 मिनट, ऐसा बोल सकते हैं। राइट, तो अब ये घड़ी तो गेन करते जा रही है कि 8 PM को देखा, 8 PM देखा तो ये 5 मिनट फास्ट थी, और जब नेक्स्ट डे 8 AM देखा तो ये घड़ी 25 मिनट फास्ट हो गई। तो बोले बताइए ये घड़ी का करेक्ट टाइम कब आएगा। ये तो गेन करते जा रही है, गेन करते गई करते आगे निकलते जाएगी, धीरे धीरे घड़ी आगे निकलती जाएगी, आगे निकलती जाएगी, और जब ये घड़ी करेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में पूरे 12 घंटे गेन कर लेगी तो करेक्ट टाइम आ जाएगा। अगर आपकी घड़ी के रिस्पेक्ट में 5 मिनट आगे है तो घड़ी करेक्ट टाइम नहीं दिखा रही है, घड़ी करेक्ट टाइम के हिसाब से 25 मिनट आगे तो भी करेक्ट टाइम नहीं दिखाएगी, घड़ी करेक्ट टाइम के हिसाब से 50 मिनट आगे है तो भी करेक्ट टाइम नहीं दिखाती होगी, 10 घंटे आगे है तो भी करेक्ट टाइम नहीं दिखाएगी, क्योंकि यहां बज रहे होंगे 8, वहां बज रहे होंगे 6। घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी जब ये आपकी फॉल्टी क्लॉक जो है टोटल 12 घंटे गेन कर चुकी होगी, क्योंकि आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये सुबह के 8 दिखा रही है, शाम के 8 दिखा रही है, सुबह के 9 दिखा रही है, शाम के 9 दिखा रही है, सुबह के 8:10 दिखा रही है या शाम के 8:10 दिखाती है, टोटल मिला के हमें 12 घंटे गेन करवाना होगा। ये समझ में आता है, क्योंकि अगर 12 घंटे घड़ी आगे निकल जाए तो वो AM है कि PM में फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम तो करेक्ट ही होगा। तो जब एक्चुअल घड़ी है उससे 12 घंटे आगे है, मतलब क्या है, सेम पोजीशंस हैं, लेकिन AM का PM है, PM का AM है, तो हमें 12 घंटे आगे करवाना है। तो अभी मुझे बताइए शाम के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक 12 घंटे हो गए, उस 12 घंटे में घड़ी ने कितना गेन किया, उस 12 घंटे में घड़ी ने 20 मिनट्स गेन किया, ऐसा बोल सकते हैं। तो 12 घंटे में घड़ी ने 20 मिनट्स गेन किया, हमें टोटल 12 आवर्स गेन करवाना है, तो 12 आवर्स लग गए और घड़ी ने 20 मिनट्स गेन किया, हमें बोला है कि टोटल 12 घंटे गेन करवाओ, टोटल 12 घंटे गेन करवाओ।
ऐसा बोला हुआ है। तो अभी ऑलरेडी घड़ी कितने आ गए हैं? ऑलरेडी घड़ी इस इंस्टेंट पे 25 मिनट आ गए हैं। अगर यहाँ पे 25 मिनट आ गए हैं तो 12 घंटे की अगर बात करें तो 12 घंटे का मतलब होता है 720 मिनट्स आगे होना है। 25 मिनट ऑलरेडी आगे हो चुकी है, मतलब अब 695 मिनट्स और गेन करना बाकी है। तो 695 मिनट्स गेन करने के लिए घड़ी को कितना टाइम लगेगा ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12 इंटू 695 डिवाइड में आ जाएगा 20। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है, कैंसिल किया आपने 5 से तो 5 4 जा 5 से कैंसिल किया तो 5 1 जा 5, देन यहाँ बचेगा आपका 19, देन 5 3 जा 15, फिर बचेगा यहाँ पे 9, ये 1 जा और ये 3 जा, दिस गिव यू 417 आवर्स। इसका मतलब है इस इंस्टेंट से 417 घंटे के बाद घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी। सो अब एक काम करते हैं, 417 घंटे को हम कन्वर्ट कर लेते हैं कितने डेज है। कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया, सो 417 को डिवाइड करते हैं 24 से, 24 1 जा 24 हो गया, यहाँ बच गया 177, 24 7 जा होता है 168, यहाँ बच गया 9 आवर्स। मतलब 17 दिन 9 घंटे के बाद ये घड़ी करेक्ट टाइम दिखाएगी। तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर पूछता है, बताइए घड़ी का करेक्ट टाइम कब आएगा? तो ये बोल सकते हैं कि 21 तारीख को अगर ये घड़ी 21 मार्च को 21 मार्च सॉरी अप्रैल था, 21 अप्रैल के बाद 17 डेज 9 आवर्स काउंट कर लीजिए, इतने घंटे इतने दिनों के बाद ये घड़ी वापस करेक्ट टाइम दिखाएगी। जब फास्ट होगा या स्लो होगा, हमें टोटल मिला के 720 मिनट्स यानी कि 12 घंटे आगे निकालना होगा घड़ी को, या 12 घंटे पीछे करना पड़ेगा। और जब फास्ट है सुबह और शाम को फास्ट स्लो हो गई तो फिर बीच में करेक्ट टाइम आ जाएगा, तो रेशो वाली मेथड काम कर जाएगी, राइट। तो इस तरीके से निकालना होगा आपको कोई भी क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है कि फॉल्टी क्लॉक है तो आप कैसे काउंट करेंगे, राइट। अब इसमें एक लास्ट वैरायटी आती है जिसमें आपको ये बोला हुआ है अ वॉच कोइंसाइड आफ्टर एवरी 65 मिनट। एक घड़ी है जो हर 65 मिनट के बाद कोइंसाइड करती है। तो हाउ मेनी मिनट्स द वॉच गेन और लूज इन अ डे। तो ये घड़ी दिन भर में कितना लूज करेगी या गेन करेगी। सो आप मुझे इतना बताइए, अगर देखा जाए ये घड़ी है अगर आपके पास और अभी बज रहे 12, सो 12 बजे के बाद ये कोइंसाइड कब करेगी? कोइंसाइड करेगी, इसका मतलब ये हुआ कि मिनट हैंड को वापस चल के आना पड़ेगा 360 डिग्री, और वो चलना पड़ेगा उसकी रिलेटिव स्पीड से, बिकॉज छोटा वाला जो हैंड होगा वो आगे निकल चुका होगा, और रिलेटिव स्पीड होती है 11/2, ये मैं डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। तो 720 अपॉन 11, 11 6 जा 66, यहाँ बचेगा आपके पास 60, तो यहाँ बचेगा 55 5/11। यानी नॉर्मल घड़ी जो होती है, नॉर्मल वॉच जो होती है, नॉर्मल घड़ी जो राइट टाइम दिखाती है, नॉर्मल क्लॉक जो होती है वो लेती है 65 5/11 मिनट टू कोइंसाइड इन टू सक्सेसिव इवेंट्स। 2 बार कोइंसाइड करने के लिए 65 5/11 मिनट लगाती है। लेकिन अगर आपकी घड़ी 65 मिनट लेती है, अगर आपकी घड़ी 65 मिनट लेती है, इसका मतलब ये हो गया कि ये घड़ी 65 मिनट के अंदर गेन कर जाती है एक्स्ट्रा 5/11। जो भी एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है वो नहीं चलना पड़ रहा है, इसको लगना चाहिए था 65 5/11, लग रहा है 65, यानी 5/11 गेन कर गई ना। 65 मिनट में अगर 5/11 गेन करती है तो पूरे दिन भर में 24 आवर्स में कितना गेन करेगी, दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आई एम नॉट डूइंग दिस, बट याद रखिएगा एक नॉर्मल घड़ी 65 5/11 मिनट्स में कोइंसाइड करती है 2 बार। तो सक्सेसिव कोइंसाइड की बात करोगे कि 12 बजे कोइंसाइड थी तो अगली बार कोइंसाइड करने में कितना टाइम लगेगा, तो 65 5/11 मिनट के बाद फिर कोइंसाइड करेगी। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। सो एवरी 65 5/11 में घड़ी कोइंसाइड करने वाली है, राइट। तो दिस ऑल अबाउट क्लॉक्स। जो भी था यहाँ पे खत्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं।